फ्रेंड, मैं प्रदीप कुमार पीके ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज एक गुरु मंत्र जो कि वारन बफेट का है। आपने मेरे थंबनेल के ऊपर देख चुके होंगे कि आज का मेरा वीडियो किस पर होगा। तो उस गुरु मंत्र की बात करेंगे जिन्होंने 8,000 रुपये से 8 करोड़ की संपत्ति बनाई। और वारन बफेट एक ही दुनिया के है, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बने और दुनिया में सबसे पैसे वाले आदमी बने इस गुरु मंत्र के द्वारा। अभी लेते हैं वारन बफेट के गुरु मंत्र। उन्होंने सबसे पहले बताया कि दूसरे निवेशकों को देखकर बाजार में पैसा न लगाना चाहिए। निवेश तभी करना चाहिए जब आपको इसके बारे में समझ हो। तो वारन बफेट कहते हैं कि अगर आपने पैसा अगर बाज़ार में लगाना है तो आप पहले उसको समझिए, उसके बारे में फंडामेंटल टेक्निकल्स के बारे में जानिए, उसके बारे में और गहराई से उसके चेक करिए और उसके बाद निवेश करिए। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया। दूसरा जो उनका गुरु मंत्र था वो था कि अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शेयर बाज़ार में अफवाहें बहुत चलती हैं। अच्छी कंपनी का शेयर फेयर प्राइस पर है तो निवेश किया जाए, ना कि फेयर कंपनी का शेयर ज़्यादा भाव पे खरीदे। तो उन्होंने कहा है कि आपके अगर कोई कंपनी अच्छी है और उसका प्राइस फेयर प्राइस पर है तो आप वहाँ पर क्या है निवेश कीजिए, सब्र कीजिए ताकि सही समय पर आप निवेश कर सकें। उन्होंने इस गुरु मंत्र के बारे में हमारे को इस प्रकार से कही। अभी नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट गुरु मंत्र है जो कि तीसरा गुरु मंत्र उन्होंने दिया तीसरा गुरु मंत्र, निवेश करने के बाद बार बार शेयर की कीमतों को देखना नहीं चाहिए। तुरंत गिरावट और बढ़त देखकर शेयर बेचने खरीदने के निवेशों को नुकसान हो जाता है। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि बार बार शेयर की कीमतों को ना देखें। कभी नीचे जाएगा मार्केट, कभी ऊपर जाएगा, कभी मार्केट के अंदर खबर अच्छी होंगी, कभी खबर बुरी होंगी। तो उनको खबरों को देखकर आप इसके बेचे या खरीदे नहीं तो नुकसान उठा सकते हो, क्योंकि कल के बारे में किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। तो इस प्रकार से उसने तीसरा मंत्र इस प्रकार से दिया। और नेक्स्ट चौथा मंत्र रहेगा वारन बफेट का, लंबी अवधि का सोच कर निवेश करना चाहिए। एक दिन में ट्रेड बनने के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्य लेकर बाजार में आएँ। लक्ष्य पूरा होने तक इंतज़ार करें, संयम रखने से ही पैसा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में करें और संयम रखने से ही पैसा बढ़ेगा। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने इन्वेस्ट के अंदर लाइफ के अंदर इस प्रकार से शामिल किया। अब लेते हैं वारन बफेट के पांचवें गुरु मंत्र के अंदर। उन्हें कहा है कि 15 से 20% जो रिटर्न अगर दिख रहा है आपका तो निवेश करें। खुद की यकीन करें कि आप एक कामयाब निवेशक बन सकते हैं। अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाएं जिससे जोखिम कम होती है। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि अलग अलग कंपनी के अंदर क्या है पैसा लगाएं और जिससे क्या है आप कामयाब इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। 15 से 20% का रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। नेक्स्ट उसने गुरु मंत्र दिया है, जब बाजार गिर रहा हो तो निवेशकों को खुद को शांत रखना चाहिए। यहाँ पर देखो बाजार गिर रहा है तो खुद को शांत रखना चाहिए। हड़बड़ी शेयर बेचने का कदम बिल्कुल ना उठाएं। निवेशकों को शेयर खरीद कर लंबे वक्त के रखने की पॉलिसी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसने जो लंबे वक्त रखते हुए फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस गुरु मंत्र का भी जोर दिया। अभी लेते हैं नेक्स्ट गुरु मंत्र वारन बफेट के, और उन्होंने इस 7वें गुरु मंत्र में बताया गया है कि बाजार में जो गिरावट आए तो डरने की बजाय लालची बन जाओ, और गिरावट हमेशा निवेशक के अच्छे मौके लाती है। वहीं जब सब लालची कर रहे हैं आपको सतर्क रहना चाहिए। उनका कहना है कि जब बाज़ार में गिरावट आए तो क्या है आप डरने के बजाय लालची बन जाओ। मतलब गिरावट आने पर जो निवेश के जो जहाँ पर
हमारे उसके अंदर सिखलाई के अंदर आ जाता है। जब एक स्टॉक अगर बना लेता है, नीचे बेस बना लेता है, उस समय मैंने क्या है उसको ख़रीदना चाहिए। और उन्होंने कहा है जब दूसरे लालची हो रही, जब सब खरीद रहे हैं तो आप शांत होकर बैठे रहें, बाद में जैसे ही आपको मौका मिलेगा तो इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं। और उसके 8वें गुरु मंत्र की बात करेंगे कि 8वां गुरु मंत्र किस प्रकार का होगा। पैसा लगाते समय यह देखना नहीं चाहिए कि शेयर की कीमत क्या है, बल्कि इसकी बजाय उस कंपनी का बिजनेस, क्वालिटी कंपनी हमेशा ग्रोथ की संभावना रहती है। तो उन्होंने इस बात के ऊपर बताया कि ये नहीं देखना चाहिए कि हमें शेयर की कीमत क्या है, लेकिन कंपनी की क्या क्वालिटी है, क्या उसका बिजनेस है, ग्रोथ होगा या नहीं होगा, इस बारे में उन्होंने अपने गुरु मंत्र के अंदर बताया। और एक ही अहम गुरु मंत्र है जो कि अभी आपके सामने है। ये गुरु मंत्र है, कभी पैसा ना गंवाएं। इसके अंदर नियम नंबर 1 है कि पैसा न गंवाएं, और नियम नंबर 2 है हमेशा कभी पहले नियम को नहीं भूलना चाहिए। तो इसकी वजह ये यहाँ पर कहते हैं कि इस लाइन से क्या होता है, एक स्टॉप लॉस होता है ताकि आप पैसा अपना ना गंवाएं और लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके 10वें गुरु मंत्र, जो गुरु मंत्र है 10वें, वो इस प्रकार से तो 10वें में के अंदर है, कीमत वही है जो आप भुगतान करते हैं और मूल्य वह है जो आपके उसके बदले जा पाते हैं। तो कीमत वही होती है, मतलब कहते हैं कि कीमत वही होती है जो आप भुगतान करते हैं, और मूल्य जो आप उसके बदले में पाते हैं वही मूल्य होता है जो आप उसके बदले में पाते हैं। मतलब क्या है, आपने किसी चीज़ को बेचते हैं और फिर उसको मतलब खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, उसके बीच के अंदर जो मतलब जो भुगतान आपने देना होता है वो आपको उसको पे करना पड़ता है और फिर आप उसके ऊपर फ़ायदा उठाते हैं। और नेक्स्ट गुरु मंत्र रहेंगे वारन बफेट के किसी भी इन्वेस्टर के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये उन्होंने फिर भी इसके बारे में बात किया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही सबसे महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर के लिए। तो अपने पैसे का, अपने मार्जिन का, अपने का क्या सेफ्टी रखिए और उसको मार्केट के अंदर मत गवाइए। और अभी 12वें गुरु मंत्र उसने दिए हैं, किसी अच्छी कंपनी को बेहतरीन कीमतों में खरीदने के बजाय कंपनी को अच्छी कीमत खरीदना चाहिए। उन्होंने कहा है किसी अच्छी कंपनी को कीमत खरीदने के बजाय बेहतरीन कंपनी को अच्छी कीमतों में खरीदा ज़्यादा सही रहता है। तो उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया है कि बेहतरीन आप कीमतों की बजाय कंपनी का बेहतरीन करें। और लास्ट है ये वारन बफेट के, जो कि हैं बारिश की भविष्यवाणी करना मायने नहीं रखता, मायने रखता है जहाज बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु मंत्र के अंदर बताया है कि बारिश की भविष्यवाणी करने के मायने नहीं रखता और मायने रखता है जहाज बनाना। तो इस प्रकार से उन्होंने 13 ये गुरु मंत्र है जो कि उन्होंने इस प्रकार के अपने इन्वेस्टर के करियर में बहुत बड़ा नाम कमाया और 8,000 रुपये की कीमत से लेकर 800 करोड़ की कीमत के ऊपर वहाँ पर पहुँचे। और वारन बफेट एक बहुत ही बड़े दानी माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मैंने बहुत दान किया, नहीं तो मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी वो मेरे पास बहुत पैसा होता। तो अभी ये यहाँ पर वीडियो समाप्त है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, जय हिंद।